नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। कल बहुत अहम दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैक टू बैक कई मीटिंग्स की। एनएसए अजीत डोभाल के साथ मिले, रक्षा सचिव के साथ मिले, गृह सचिव के साथ मिले। लेकिन इस दौरान सबसे अहम बैठक जो थी जिस पर नजर सबकी रही, वो थी कि इन लोगों के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास में मिलने के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे थे और साथ ही साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई खन्ना भी वहां पर पहुंचे थे। अब संजीव खन्ना साहब पर इसलिए सबकी निगाहें थी क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल पर जो याचिकाएं लगी हुई, इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी थी। लेकिन कल खबर आती है कि संजीव खन्ना साहब जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कह दिया कि इस पर अब वो सुनवाई नहीं करेंगे और उन्होंने इसके लिए अगले जो सीजेआई है, दरअसल वो 13 तारीख को रिटायर्ड होने जा रहे हैं, 14 तारीख को गवई साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ लेंगे और 15 तारीख उन्होंने दे दी कि 15 तारीख को इस मामले पर सुनवाई होगी। जो याचिकाकर्ता थे, पक्ष थे, उन्होंने कहा कि साहब कम से कम अंतरिम आदेश तो दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, अभी हलफनामा केंद्र की ओर से आया है, बहुत लंबा चौड़ा हलफनामा है, उसे पढ़ने की जरूरत है, उस पर सुनवाई की जरूरत है। और अगर मैं आज इस पर सुनवाई करता हूं, आजकल अगर 2-3 दिन सुनवाई भी होती है तो भी इस पर अंतरिम आदेश मुझे रखना पड़ेगा और वो मैं रखना नहीं चाहता हूं पेंडिंग। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी सुनवाई अब अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे उनकी बेंच ही करे। और इस तरह से उन्होंने इस मामले से अलग अपने आप को कर लिया, वो अलग हो गए। लेकिन इसके तुरंत बाद वो भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय में मिलने के लिए पहुंचे, जिस तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा कि पहले उन्होंने वक्त पर सुनवाई से मना कर दिया और फिर तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए आखिर देश के चीफ जस्टिस क्यों चले गए। साथ ही साथ राहुल गांधी भी गए, उस पर भी सबकी निगाह। तो आखिरकार कल जो बैठकों का दौर चला और राहुल गांधी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोदी से क्यों मिलने गए थे, ये सवाल सबके बीच में, इसका जवाब देंगे। लेकिन समझ लीजिए कि पहलगाम हमले के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठकों का दौर, प्रधानमंत्री मोदी का बैठकों का दौर जारी है, लगातार वो बैठक कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई और वो महत्वपूर्ण बैठक थी जापान के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच। जापान भारत का अहम साझेदार है और जापान की ओर से भारत को एक ऑफर भी आया हुआ है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में साझेदारी करने के लिए। एक जो प्रोजेक्ट जापान, इटली और बाकी देश मिलकर ब्रिटेन इस प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे हैं। ये संयुक्त प्रोजेक्ट है, 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और इसमें भारत को आमंत्रण जापान की ओर से दिया गया है कि आप भी इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ सहभागी होइए। तो ये बहुत बड़ा एक अपडेट है भारत के लिए ऐसे वक्त में, और भारत की कितनी अहमियत है इससे आप समझ सकते हैं। तो इसी के लिए हो सकता है कि राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री के बीच कल लंबी चौड़ी एक बैठक हुई है। लेकिन इन बैठकों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के साथ मुलाकात की। उससे पहले सबसे पहले वो गोविंद मोहन, जो कि गृह सचिव है, होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी है, उनसे उन्होंने मुलाकात की, लंबी चौड़ी बातचीत हुई, पहलगाम हमले को लेकर कई सारे अपडेट्स लिए गए। उसके बाद अजीत डोभाल एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनके साथ मीटिंग हुई और फिर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के साथ मीटिंग हुई। अब जाहिर सी बात है कि भारत कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है और इसीलिए कल गृह मंत्रालय की ओर से एक आदेश भी दिया गया है कि देश भर में 7 तारीख को एक मॉक ड्रिल की जाए और डिफेंस सुरक्षा जो है, डिफेंस को लेकर जो है उसको एक मॉक ड्रिल, लोगों को एक जागरूक किया जाए कि अगर हवाई हमले होते हैं, हमला होता है, उस स्थिति में अपना बचाव कैसे करना है और क्या उसके सायरेंस लगाने का आदेश दिए गए। तो ये अगर सारी तैयारियां हो रही तो जाहिर तौर पर कुछ बड़ा पकड़ा है, भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल्पना से परे जो है वो सजा दी जाएगी इस बार और हिसाब होगा। तो जाहिर तौर पर इसी की बात है। अब आते हैं मुद्दे पर कि ये बैठकें तो हुई, जाहिर तौर सी बात है पहलगाम को लेकर इस पर चर्चाएं हुई होगी रक्षा सचिव से, गृह सचिव से, एनएसए डोभाल से। लेकिन सीजेआई से किस मामले पर बात हुई, राहुल गांधी से किस मामले पर बात हुई, क्या उन दोनों से भी पहलगाम मुद्दे पर बात हुई? हो सकता है कि पहलगाम मुद्दे पर भी इन दोनों से चर्चा हुई हो, लेकिन जिसके कयास लगाए जा रहे हैं और जो अंदर की खबर है कि दरअसल भारत के जो जांच एजेंसी है सीबीआई, उसके जो चीफ है प्रवीण सूद साहब, वो 25 मई
को रिटायर्ड होने जा रहे हैं, उनके रिटायरमेंट का वक्त सामने आ रहा है और नए सीबीआई प्रमुख को चुनना होगा। ऐसे में अगर पुराने सीबीआई प्रमुख रिटायर्ड होंगे तो उनकी जगह कोई नया पदभार संभालेगा। अब नए सीबीआई प्रमुख की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नेता प्रतिपक्ष, ये 3 लोग होते हैं और ये 3 लोगों की कमेटी जो है इसको नए नाम को तय करती है और वो संस्तुति जिस नाम पर देगी उनको देश का जो है अगला सीबीआई निदेशक बनाया जाएगा। तो कहा यह जा रहा है कि उसी को लेकर एक कल बैठक हुई है और राहुल गांधी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब इसी को लेकर वहां पहुंचे थे और उन्होंने इसी पर मंथन किया और नए अगले चीफ जस्टिस प्रवीण सूद की जगह, माफ करिएगा, अगले सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद की जगह कौन हो गई, इस पर ये बातचीत हुई। तो कल ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी मिलने गए, सीजेआई मिलने गए, क्यों मिलने गए, तो उम्मीद करते हैं कि इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। तो खबर कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी जानकारी परख खबरों के लिए आप हमारे चैनल वीके न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।